Now, what is the need of multiple tables in the database? Database में multiple tables क्यों चाहिए? Yes, why multiple tables are needed? मतलब सपोज करो कि एक टेबल है, सपोज एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स का एक टेबल है, और एक टेबल है उसकी सैलरी का टेबल, फाइन, जिसमें उसकी सैलरी का सारा हिसाब रहता है। अभी उसको दोनों को अलग करने की क्या जरूरत? दोनों को एक में रखूं तो फिर उसके साथ वो जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है वो भी एक साथ ही रखूं तो क्या प्रॉब्लम है? एक ही टेबल अगर डेटाबेस में हो तो इज देयर एनी इश्यू? ये क्या प्रॉब्लम क्या है? જે ડેટાની જે ટેબલમાં જરૂર જ નથી એ ટેબલની અંદર એ બધી ફિલ્ડ રિપીટ થશે. ओके, सो वन इज रिपीट थશે. ओके, सो डेटा रिडंडेंसी का एक इश्यू है कि बहुत सारा डेटा रिपीट होगा. फॉर एग्जाम्पल, अभी एम्प्लॉय पर्सनल डिटेल्स की बात करूँ तो उसमें कोई भी एम्प्लॉय की डिटेल एक ही बार आएगी. सपोज एम्प्लॉय 101 है तो वो एक ही बार दिखाई देगा, फाइन, उसका नेम, फोन नंबर, वट एवर. लेकिन अगर मैंने उसकी सैलरी की डिटेल्स भी उसी उसी उसमें डाल दिया, मैंने उसी टेबल में डाल दिया, तो होगा क्या? हर एक बार, हर महीने जब उसकी सैलरी उसकी एंट्री होगी, हर महीने उसकी सैलरी की, तब हर बार उसका ये सारा पर्सनल डेटा भी हमें रिपीट करना पड़ेगा. एम्प्लॉय आईडी, नेम, फोन नंबर, सिटी, स्टेट, एड्रेस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, डेट ऑफ बर्थ, सारा फिर से डालना पड़ेगा उसकी सैलरी डालते टाइम भी. तो दिस इज वन रिडंडेंसी. और कोई इश्यू? यस, एनी एल्स? कोई और इश्यू है क्या? Yeah, I think there was some issue with internet. Okay. Can you all hear me? Hello? Yes. Fine. Okay. So what we were discussing why there is a need for multiple tables. चलो जल्दी बोलो यार, वैसे नहीं लो.
Why there is a need for multiple tables in a database? एक टेबल से क्यों काम नहीं चल सकता? Yes, Anjali. Hello. Please answer. एक तो हुआ रिडंडेंसी कि डेटा सारा रिपीट होता जाएगा. Then anything else? अच्छा, ये इश्यू हो सकता है कि डालते मतलब व्हेन वी आर इंसर्टिंग सम डेटा, तो जितनी बार इंसर्ट करेंगे एक ही डेटा, उसमें द चांसेस ऑफ मिस्टेक्स आर मोर. मतलब अगर सपोज करो एक बार डेटा डाला, उसमें किसी एम्प्लॉय की सिटी डाल दी सूरत, लेकिन सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ टाइम जब सैलरी डालने जा रहे हैं तब फिर से सिटी डालना है, तो सूरत की जगह पे कुछ और सिटी भूल से डाल दे. ऐसा भी हो सकता है. एंड देन व्हेन दिस हैपेंस, यू एट द एंड यू डोंट नो कि कौन सी करेक्ट वाली सिटी. यस, हैपेंस. यस. फिर एक और इश्यू ये भी हो सकता है कि सपोज करो अभी वो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया, ही लेफ्ट द कंपनी. तब क्या करोगे? वो उसका पूरा रिकॉर्ड, सैलरी, प्रोजेक्ट, ये वो सारा रहने दोगे? और अगर नहीं रहने देना है तो कितना डिलीट करोगे? क्या डिलीट करोगे? सारे रिकॉर्ड उसके डिलीट कर दोगे? अगर सारे रिकॉर्ड डिलीट कर दोगे तो आपको वो भी पता नहीं चलेगा कि उसने पास्ट में कौन से प्रोजेक्ट हैंडल किए थे. सपोज आपको फ्यूचर यूज में कभी भी वो इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो उसको क्या सैलरी पे वो था या उसने कौन से प्रोजेक्ट हैंडल किए थे, देन ऑल्सो यू विल नॉट बी गेटिंग दोज डेटा इन फ्यूचर अगर सारा डिलीट कर दो. देन हाउ टू सिलेक्ट कि कितना डिलीट करना है, क्या डिलीट करना है. फाइन. So these were some problems. और भी बहुत सारे problems थे that we'll discuss. Okay, जितना आगे हम देखेंगे. Fine. Okay. So that's why we came to the concept of what? Normalization. Normalization मतलब आप पूरा एक बहुत बड़ा सा टेबल है जिसमें सारी चीजें, उसको you are dividing into several parts. अभी वो several parts में divide मतलब into you are डिवाइडिंग इन इट इनटू डिफरेंट टेबल, एक बड़े टेबल को. लेकिन वो ऐसे ही डिवीजन नहीं हो सकता है. उसको आप किसी पर्टिकुलर उसमें फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म करके बहुत सारे रूल्स हैं. उस रूल्स के हिसाब से यू विल बी डिवाइडिंग इट. बहुत ज्यादा डिटेल में नॉर्मलाइजेशन में नहीं जा रहे हैं बिकॉज इट इज इन नॉट इन योर सिलेबस इन दिस सेमेस्टर. इट विल बी कवर्ड इन नेक्स्ट सेमेस्टर. तो अभी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे, लेकिन एक ओवरव्यू आपको दे दिया कि व्हाई वी नीड टू डिवाइड अ सिंगल टेबल इनटू मल्टीपल टेबल्स इन अ डेटाबेस. फाइन. तो चलो, मल्टीपल टेबल्स में हमने डिवाइड कर दिया. अभी उसमें फॉरेन की क्यों लगाना है? Can anybody just tell me foreign key क्यों लगाना है? Yes? Come on now, this is not something like rocket science जो कोई बात ना, please answer. Yes? Foreign key क्या है? You people know कि हाँ, एक टेबल पे एक कॉलम है जो प्राइमरी की है इन वन टेबल, एंड उसको ही हमने दूसरे टेबल पे रेफरेंस किया है तो बिकम्स द फॉरेन की. लेकिन क्यों ऐसा करना क्यों है? हमें नहीं करे तो क्यों नहीं चलेगा? अच्छा, फॉरेन की नहीं हो तो नहीं चलेगा? जस्ट टेल मी. यस, एनीवन? अनन्या? यस अनन्या, कैन यू हियर मी? हाँ, फॉरेन की नहीं हो तो नहीं चलेगा क्या? जरूरी है होना चाहिए फॉरेन की? नहीं है इतना. तो क्यों लगाते हैं हम लोग? एक यूनिक आईडी शो करने के लिए. यूनिक आईडी के लिए फॉरेन की नहीं लगाते. यूनिक आईडी के लिए तो प्राइमरी की लगाते. प्राइमरी की लगाते हैं, हाँ, लेकिन फॉरेन की क्यों लगाते? यस, एनीवन एल्स? आइडिया नहीं आइडिया है. मतलब वो कैसे समझाना है वो समझ रहा है. आप अपनी लैंग्वेज में समझाओ. फॉरेन की लगाते क्यों है? नहीं लगाऊं तो क्या प्रॉब्लम होगा? चलो ये बोलो. नहीं लगाऊं फॉरेन की, सपोज करो, चलो दो टेबल ले लेते हैं.
कौन सा टेबल लेंगे हम? मैंने अभी जो बोला वही टेबल ले लेते हैं। चलो, एक एम्प्लॉय मास्टर टेबल ले लेते हैं। हाँ, एक एम्प्लॉय मास्टर टेबल ले लेते हैं जिसमें उसकी सारी पर्सनल डिटेल्स है, उसका आईडी, नेम, फोन नंबर, एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ। और एक दूसरा टेबल ले लेते हैं एम्प्लॉय सैलरी वाला टेबल, जिसमें उसको हर मंथ की जो सैलरी मिलती है उसकी डिटेल्स, उसकी सैलरी, उसका पीएफ, व्हाटएवर, वो सारा है। ठीक है, तो इसमें फॉरेन की किस पे लगेगी? एम्प्लॉय सैलरी टेबल पर। हाँ, लेकिन कौन सी कॉलम पे फॉरेन की लगी? नहीं पता। ओके, नहीं पता। फाइन। तो कमिंग बैक टू द सेम क्वेश्चन, फॉरेन की नहीं लगाऊं तो चलेगा अनन्या? Yes, anyone else? Okay, okay. Yes, anyone else? कोई और मुझे बता सकता है क्या? फैनिल? Yes, फैनिल? हेलो? फैनिल? You there? Hello, फैनिल? Okay, I don't think it's there. Okay, yes. Fine. Okay, आप बता सकते हो क्या फॉरेन की क्यों लगाना है? बोल। माइक्रोफोन का इशू है, प्लीज गेट इट रिपेयर्ड। या दूसरा ले लो प्लीज। हाँ, ओके, एनीवन एल्स? बोथम? यस। बोथम? हाँ, क्वेश्चन તો સાંભળ્યું જ હશે તે। હા, તો ફોરેન કી શેના માટે લગાવવી પડે? નહીં લગાવીએ તો નહીં ચાલે? મને આઈડિયા નથી। નથી આઈડિયા? ઓકે, ફોરેન કી શું છે ખ્યાલ છે? બંને ટેબલ્સને લિંક કરવા યુઝ થાય છે। બે ટેબલને લિંક કરવા માટે ફોરેન કી યુઝ થાય છે। ઓકે, ચિરાગ? Yes, હેલો ma'am. ચિરાગ? Yes, ma'am. हाँ, have you worked on foreign key in FY? Yes. Okay, you people have worked on this. Okay. Then do you people know why it is used? Foreign keys શું કામ માટે યુઝ થાય છે? આપણે તેના માટે આપણે ફોરેન કી લગાવીએ છીએ? તો બે ટેબલને ઇન્ટરલિંક કરવા માટે એનો યુઝ થાય છે કે જે નહીં લિંક કરીએ તો? નહીં લિંક કરશું તો ડેટા કહેવાય ને ગમે તેમ આવશે। મીન્સ કે કશી કોઈક જગ્યાએ તો લિંક કરવું જ પડે, કેમ કે લિંક નહીં કરે ને તો શું થશે કે પહેલા ટેબલમાં જે આપણને આપણો ડેટા જે છે બરાબર, એમાં જે આપણે કન્સ્ટ્રેન્ટ લગાવ્યા છે કે આની સામે આવવા જ આવવું જોઈએ, તો એ પ્રાઇમરી કી ફોરેન કી કોન્સેપ્ટ પછી એ ફોલ્સ થઈ જાય, એટલે આપણે લગાવવું જોઈએ। Okay. Anybody else? Does anybody else want to answer this? Foreign key क्यों लगाना है? ડેટાનો મિસમેચ થતા બચે। Correct. Data mismatch ना થાય. Anybody else? Yes, anyone else? ओके, तो एक सिंपल एक एग्जांपल से मैं शो कर रही हूँ। फाइन। मुझे वर्ड
Okay, now I'm presenting my screen. Hope you are able to see the screen. Okay, नहीं देखा है तो please tell me. Okay, now this is a table which you are quite familiar with. Okay, ये table से आप बहुत ज़्यादा familiar है, आपने इस पर काम किया है, right? You have done assignment only. Now suppose this is my one table. एक ये मेरा table है. Okay, okay, this is one table. Fine, जिसमें एम्प्लॉय आईडी ये जो है ये है प्राइमरी की. दिस एम्प्लॉय आईडी इसको मैं हाईलाइट कर देती हूँ. दिस इज माय प्राइमरी की. Okay. Now I'm having another table. सपोज करो एक और मेरे पास टेबल है. एम्प्लॉय है और उसके साथ है तो यहाँ से निकाल देते हैं. यहाँ पर एक टेबल है. दिस इज अनदर टेबल. इस टेबल का नाम है डिपार्टमेंट मास्टर. तो इस टेबल का नाम है डिपार्टमेंट. नाउ यहाँ पर मेरे पास एक फील्ड है डिपार्टमेंट आईडी. फिर है यहाँ पर डिपार्टमेंट नेम. बस इतना ही रखते हैं अभी दूसरा. यहाँ डिपार्टमेंट आईडी में है सपोज 1. दिस इज अकाउंट्स. सेकेंड दिस इज HR. थर्ड दिस इज प्लानिंग. एंड फोर्थ इज डेवलपमेंट. Okay, fine. This is my one table called department. Okay. ये दूसरा मेरा टेबल है, इसको बोलोगे आप एम्प्लॉय. एम्प्लॉय मास्टर बोलिए. And this is department master. This is employee master. अब देखो यहाँ पर हो क्या रहा है. हर बार आपको कोई एक नया एम्प्लॉय आता है. आर यू एबल टू सी द स्क्रीन? स्क्रीन दिख रही है ना? Yes, ma'am. ओके. अब हर बार कोई नया एम्प्लॉय आता है तो आपको ये पूरा पूरा लिखना पड़ता है डिपार्टमेंट का नाम. भाई इसमें हमने यहाँ पर तो कंस्टेंट रखा था कि इन 4 डिपार्टमेंट में से ही कोई एक डिपार्टमेंट होना चाहिए. सपोज करो कंस्टेंट नहीं रखा है तो क्या. तो अगर मैं यहाँ पर कोई एक ऐसा लिख दूँ फॉर एग्जाम्पल टेस्टिंग. टेस्टिंग करके एक डिपार्टमेंट डाल दी. लेकिन मेरी कंपनी में टेस्टिंग जैसा कुछ डिपार्टमेंट है ही नहीं. देन व्हाट. दैट इज द प्रॉब्लम. फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेगा और ये गलत है. फाइन, दिस शुड नॉट हैपन. सपोज करो कि यहाँ पर अकाउंट का मैंने स्पेलिंग ऐसा नहीं लिखा और ऐसा कुछ लिख दिया एक सी कम कर. सपोज करो कोई डेवलपमेंट में कोई एक रिकॉर्ड में पूरा डेवलपमेंट लिखा है, एक रिकॉर्ड में सपोज DEP बस इतना लिख के छोड़ दिया. देन व्हाट. अब ये कौन डिसाइड करेगा कि डेवलपमेंट में पूरा लिखना है या ऐसे लिखना है या कैपिटल में लिखना है या स्मॉल में लिखना है. वो डिसाइड. यस, जब इंसर्ट कर रहे हैं डेटा तब ऐसा भी हो सकता है कि अलग अलग लोग कर रहे हैं. तो जब अलग अलग लोग इंसर्ट कर रहे हैं तो वो लोग अपने हिसाब से कुछ भी डाल सकते हैं. और जब अब कुछ भी डाला है, फाइन, नाउ आई वांट कि मुझे डेवलपमेंट के सारे एम्प्लॉयज दिखाओ. तो आप सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल द डिपार्टमेंट इक्वल्स टू डेवलपमेंट लिखोगे तो ये नहीं आएगा. यस, ट्रू. तो ये क्या हो गया, प्रॉब्लम हो गया.
यस, कि कोई भी कुछ भी डेटा डाल के जा रहा है, ओके, एंड मिसमैच हो रहा है यहाँ पर सारा, राइट। एक और चीज आप अगर देखोगे तो आपको हर जगह पर डेवलपमेंट 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 इतना बड़ा बड़ा लिखना पड़ रहा है। अब ये डेवलपमेंट डेवलपमेंट जब लिख रहे हो तो आपका कितना बाइट वेस्ट हो रहा है, आपका कितना मेमोरी वेस्ट हो रहा है। यस, इतना बड़ा बड़ा स्ट्रिंग आप लिखोगे तो कितना मेमोरी वेस्ट हो रहा है। यस, तो दिस इज ऑल्सो अनदर कंसर्न। यहाँ पर तो ठीक है 8-10 रिकॉर्ड से काम करते हैं, लेकिन जब लाखों और करोड़ों की बात आती है, उतने सारे रिकॉर्ड जब होंगे तो ऑब्वियसली मेमोरी विल मैटर। तो ये एक और इश्यू। अगर सपोज करो इसकी जगह पर मैं ऐसा कर दूं तो यहाँ पर ये जो डिपार्टमेंट आईडी है ये है प्राइमरी की के, राइट, आमिर खान वाला पीके, ओके, दिस इज प्राइमरी की, इसका डिपार्टमेंट आईडी 1 2 3 4। अभी यहाँ पर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में नाम की जगह अगर मैं आईडी डाल दूं तो फॉर एग्जाम्पल ये डेवलपमेंट है तो डेवलपमेंट का आईडी क्या था, 4। तो यहाँ पर जब मैं 4 लिख रही हूँ यहाँ पर कोई मिसमैच नहीं आएगा, तब 4 मतलब 4 ही होता है, फिर उसको FOUR 4 नहीं डालेगा। ठीक, फाइन। तो दिस इज, मेरी मेमोरी भी बच रही है, मैं एक नंबर ही मुझे डालना है सिर्फ। यस, इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि ये जो डेवलपमेंट वर्ड है वो तो एक ही बार डाला है, फाइन, और फिर उसका आईडी ही यहाँ पर यूज किया है। अभी जब HR की बात आती है तो HR में मैं सीधा सिंपल ऐसा 2 ऐसा डाल सकती हूँ, ओके। यहाँ पर भी सपोज करो HR ही था तो यहाँ पर भी 2 डाल दिया, ओके। देन कम प्लानिंग, तो प्लानिंग के लिए मैंने यहाँ पर 3 डाल दिया, और अकाउंट के लिए मैंने 1 डाल दिया। तो यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक की कोई यहाँ पर चांस ही नहीं है। एक और चीज यहाँ पर जो सेटिस्फाई हो रही है, आप यहाँ पर डिपार्टमेंट मास्टर में ऑब्वियसली वही डिपार्टमेंट डालोगे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो डिपार्टमेंट है, बराबर। अगर यही 4 डिपार्टमेंट है तो यहाँ पर 4 ही डालोगे। फिर अगर टेस्टिंग नहीं है तो आप डिपार्टमेंट मास्टर में ऑब्वियसली टेस्टिंग नहीं डालोगे, राइट। अभी अगर मैंने इसको फॉरेन की दे दिया, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट को फॉरेन की दे दिया, जो रेफरेंस करता है किसको, अब ये जो फॉरेन की है, दिस रेफरेंस इज योर प्राइमरी की वाला टेबल जिसमें डिपार्टमेंट आईडी। अभी ये रेफरेंस करेगा इसको, ओके। ये जब इसको रेफरेंस कर रहा है तो हम एक चीज क्या इंश्योर कर रहे हैं, देख फॉरेन की भी एक कंस्ट्रेंट है, ओके। हमने कंस्ट्रेंट की बात की थी, तो प्राइमरी कंस्ट्रेंट की जब बात की थी तो हमने बोला था कि उसमें वैल्यूज यूनिक होनी चाहिए एंड नॉट नल होनी चाहिए, फाइन। तो फॉरेन की भी एक कंस्ट्रेंट है। कंस्ट्रेंट क्या चेक करता है कि आपकी वैल्यूज कुछ पर्टिकुलर रूल्स के हिसाब से ही अंदर टेबल में जानी चाहिए। तो इसमें कौन सा रूल है? इसमें बहुत सारे रूल है। फर्स्ट रूल ये है कि आपने जिस पर फॉरेन की लगाया है, जो किसी और कॉलम को रेफरेंस कर रहा है, ओके, उसमें इसमें वही वैल्यूज आनी चाहिए, मतलब ये एम्प्लॉय मास्टर में वही वैल्यूज आनी चाहिए जो ये डिपार्टमेंट मास्टर में, इसके सिवाय कोई भी और वैल्यू आनी नहीं चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी 5 कर दूं तो वो एरर देगा, क्या बोलेगा कि पेरेंट टेबल में ऐसा कोई वैल्यू है नहीं, ठीक। अभी पेरेंट टेबल है क्या? तो जिस टेबल में से आपने रेफरेंस लिया है वो पेरेंट टेबल बन जाता है, और जिस टेबल पर आपने फॉरेन की लगाया है वो आपका चाइल्ड टेबल बन जाता है, ठीक। इसको पेरेंट टेबल बोलोगे, इसको चाइल्ड टेबल बोलोगे, या तो फिर इसको मास्टर टेबल बोल सकते हो, इसको डिटेल्स टेबल बोल सकते हो, फाइन, इट्स अप टू यू। लेकिन जनरलाइज टर्म में हम इसको पेरेंट और इसको चाइल्ड ऐसे बोलते हैं, फाइन। चाइल्ड क्यों? देखो पेरेंट और चाइल्ड एक सिंपल चीज है, पेरेंट होगा तो ही चाइल्ड आएगा। तो अगर ये डिपार्टमेंट मास्टर है तो ही ये चाइल्ड टेबल होगा। अगर डिपार्टमेंट ही नहीं है तो एम्प्लॉय काम कहाँ से करेंगे, कहाँ पर करेंगे? इफ देर इज नो डिपार्टमेंट देन
कहाँ एम्प्लॉय काम करेंगे? तो पहले डिपार्टमेंट आता है, फिर एम्प्लॉय आता है। पहले एम्प्लॉय आता है, बाद में डिपार्टमेंट नहीं बनते, राइट? पहले डिपार्टमेंट आता है, फिर उसमें एम्प्लॉयज आते हैं, राइट? दैट्स व्हाई दिस इज पैरेंट टेबल एंड दिस इज चाइल्ड टेबल। इस हिसाब से आप डिसाइड करोगे कि मुझे पैरेंट टेबल कौन सा रखना है और चाइल्ड टेबल कौन सा रखना है, राइट? तो यहाँ पर जो ये आईडी है, दिस इज प्राइमरी की, और उसको आपने रेफरेंस किया है यहाँ पर, एंड इट बिकम्स योर फॉरेन। फाइन। तो यहाँ पर आप जो भी वैल्यू रखोगे, दैट शुड बी देयर इन योर पेरेंट टेबल। इसके सिवाय और कोई वैल्यू आनी नहीं चाहिए। दिस इज वन। दूसरा रूल क्या है कि अगर सपोज यहाँ पर मैंने ये अकाउंट ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर नीचे अकाउंट टेबल के रिकॉर्ड भी है कि अकाउंट में 2 जन काम करते हैं, ऑलिव एंड फ्रेड। ये 2 जन अकाउंट टेबल में काम सॉरी अकाउंट डिपार्टमेंट में काम करते हैं। नाउ सपोज 2 दिन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि ये मुझे अकाउंट डिलीट करना है, तो आई विल फायर अ क्वेरी, डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट मास्टर वेयर डिपार्टमेंट नेम इक्वल्स टू अकाउंट, या तो फिर डिलीट फ्रॉम डिपार्टमेंट मास्टर वेयर डिपार्टमेंट आईडी इक्वल्स टू 1। ऐसा कुछ करूंगी तो ये डिलीट हो जाना चाहिए। ओके, अबे मुझे बताओ ये डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये डिलीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कि एनीबॉडी जस्ट टेल मी। अगर एम्प्लॉय मास्टर में उसका एक भी रिकॉर्ड होगा तो वो डिलीट नहीं होगा। हाँ, तो मतलब अगर यहाँ पर जो वैल्यू है वो अगर चाइल्ड टेबल में कहीं पर भी, आपके पेरेंट टेबल का जो रिकॉर्ड है वो चाइल्ड टेबल में एक भी उसको रेफरेंस करता हुआ एक भी रिकॉर्ड है, तो वो ये डिलीट नहीं करने देगा। अभी उसका रीजन राइट, अगर मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया तो भी एम्प्लॉय मास्टर में क्या दिखाएगा कि ऑलिव अकाउंट में 1 में काम करती है, फ्रेड 1 में काम करता है। फिर हम यहाँ देखने जाएंगे तो 1 जैसा तो कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है जिसका डिपार्टमेंट आईडी 1 है। ओके, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता है कि मतलब वो किसी एक डिपार्टमेंट में काम करता है और डिपार्टमेंट मास्टर में उसकी कोई डिटेल्स ही नहीं है, राइट? तो ये अगेन हमारे कंस्ट्रेंट को वायलेट करता है। यस, इसलिए आप जब डिलीट करने जाओगे तो वो क्या करेगा, पहले चेक करेगा कि इसकी वैल्यू, ये जो डिपार्टमेंट आईडी जिस पर आपने फॉरेन की नीचे लगाया है, कि वो उसकी कोई वैल्यू यहाँ पर जा रही है कि नहीं जा रही है। अगर ये 1 यहाँ कहीं पर भी दिख रहा होगा तो वो ये आपको डिलीट नहीं करने देगा, वो आपको ये डिलीट नहीं करने देगा। क्या बोलेगा कि चाइल्ड टेबल में इसका कोई रिकॉर्ड एग्जिस्ट करता है तो आप डिलीट नहीं कर पाओ। तो अगर आपको डिलीट करना है तो क्या करोगे? तो आपको या तो फिर पहले ये दोनों रिकॉर्ड्स को डिलीट करना पड़ेगा, ओके, या तो फिर इसकी डिपार्टमेंट आईडी की वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, 2 3 4 उसमें से कुछ करना पड़ेगा, ओके, या तो फिर इसको डिलीट मत करो। या तो एक और ऑप्शन है ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेक्शन। ये ऑन डिलीट कैस्केड क्या है, अभी इसका सिंटैक्स में हम बाद में देखेंगे, फिर समझा देंगे। ये ऑन डिलीट कैस्केड क्या है? तो अभी तो इतने ही रिकॉर्ड्स है, तो फिर ठीक है कि हमने यहाँ 2 को डिलीट कर दिया और बाद में जाके अकाउंट को डिलीट कर दिया। लेकिन जब हम लाखों रिकॉर्ड्स की बात करते हैं तो आप कितने रिकॉर्ड्स को पहले डिलीट करने जाओगे? ओके, और अगर सपोज करो कि ऐसा हुआ, मतलब सपोज करो कि वो कुछ काम का है या समथिंग समथिंग लाइक दैट, तो फिर क्या करोगे आप? तो 2 ऑप्शंस आपको ओरेकल देता है, ऑन डिलीट कैस्केड, ऑन डिलीट सेट। ऑन डिलीट कैस्केड, ये बहुत इंपॉर्टेंट पूरा लेक्चर रहने वाला है, फाइन। एंड ऑन डिलीट सेट नल। अभी ये दोनों चीजें हैं क्या? तो जब भी आप फॉरेन की स्पेसिफाई करते हो और उसके बाजू में ये लिखते हो ऑन डिलीट कैस्केड, तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी आप इसको डिलीट, मतलब पेरेंट टेबल में से कोई भी रिकॉर्ड डिलीट करने जा रहे हो और उसका रेफरेंस लेता हुआ कोई भी रिकॉर्ड चाइल्ड टेबल में है तो उसको भी डिलीट करके आओ। मतलब अगर मैंने यहाँ पर अकाउंट डिलीट कर दिया तो हमें इसमें पहले डिलीट करने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही यहाँ पर डिलीट करके आएगा वो रिकॉर्ड, राइट? दिस इज ऑन डिलीट कैस्केड। ऑन डिलीट सेट नल मतलब क्या कि अगर मुझे ये डिलीट करना है, सपोज करो कि भले अकाउंट डिलीट हो गया लेकिन मुझे वो एम्प्लॉयज के रिकॉर्ड
तो चाहिए थे। मुझे वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड्स तो रखने हैं, मुझे वो एम्प्लॉयज को डिलीट नहीं करना है जो अकाउंट्स में काम करते थे। फाइन, मुझे उसका डेट ऑफ ज्वाइनिंग फ्यूचर में कभी भी काम लग सकता है, कुछ भी काम लग सकता है। फाइन, उसका नाम क्या था, फाइन, तो मुझे वो डिलीट नहीं करना है। तो मैं क्या करती हूँ, जब भी फॉरेन की स्पेसिफाई करती हूँ, इस कॉलम के ऊपर कि ये फॉरेन की है उसके साथ लिखूंगी ऑन डिलीट सेट नल। तो ये क्या करता है, जब भी इसमें से कोई भी रिकॉर्ड अगर मैं डिलीट करने जाऊंगी तो उसका रेफरेंस लेता हुआ कोई भी रिकॉर्ड होगा वहां पर, सपोज मैंने अकाउंट यूज किया और यहाँ पर अकाउंट का आईडी है, तो यहाँ पर वो अपने आप करके आ जाएगा नल। ओके, मतलब वो एम्प्लॉय के डेटा तो रहेंगे लेकिन वहां पर जहां पर वो रेफरेंस ले रहा था वो नल कर। क्लियर? यस। तो मतलब अभी अकाउंट नहीं है तो ये अभी एट प्रेजेंट किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं, ऐसा आप उसको सजेस्ट कर रहे हो, राइट? क्लियर? ओके, तो दिस इज ऑन डिलीट कास्केड एंड ऑन डिलीट सेक्नल। अभी तक में कुछ नहीं समझ में आया तो प्लीज आस्क, आई कैन एक्सप्लेन यू वंस अगेन। अगर ये सब समझ में नहीं आएगा ना तो आपको डिलीट करने में भी प्रॉब्लम आएगा, डेटा अपडेट करने में भी प्रॉब्लम आएगा व्हेन यू विल बी वर्किंग विथ मल्टीपल टेबल्स। फिर आपको क्वेरी करने में भी यू नॉट बी नोइंग द कंसेप्ट, तो प्रॉब्लम आएगी। तो प्लीज अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है प्लीज आए। यस, किसी को कोई इश्यू अभी तक में? यस, बिल्कुल समझ पड़ी गई। सब पता चल गया कि फॉरेन की हम क्यों लगाते हैं, मल्टीपल टेबल्स क्यों होते हैं, फॉरेन की नहीं लगाओगे तो क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, फॉरेन की जब लगाते हो तो कौन से कंस्ट्रेंट्स होते हैं, आप क्या कर सकते हैं और उसमें क्या नहीं कर सकते हैं। यस एवरीबडी, शुड आई प्रोसीड? ओके फाइन, आई थिंक इट्स क्लियर टू एवरीवन। तो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ फॉरेन की। अभी उसमें कुछ कुछ रूल्स मैंने आपको बता दिए, कुछ और रूल्स भी है। ओके, एक एक अगर आपको नोट डाउन करने हैं तो यू कैन राइट इट डाउन। आई एम जस्ट डिक्टेटिंग द रूल्स। तो बेसिकली आपको जब भी एग्जाम में अगर ये पूछते व्हाट इज अ फॉरेन की, तो फॉरेन की इज अ कॉलम whose values are derived from primary key or unique key of some other table or same table। मतलब सेम टेबल में से भी वो प्राइमरी की हो सकती है या अलग टेबल में से भी प्राइमरी की हो सकती है। फाइन, नाउ फीचर्स ऑफ फॉरेन की। First feature, foreign key is a column that references a column of a table and it can be the same table also, मैंने बताया है। Second, parent that is being referenced has to be unique or primary key। मतलब यहाँ पर एम्प्लॉय मास्टर में जो EMP DPT है ये आपका चाइल्ड है, इसका पेरेंट है डिपार्टमेंट मास्टर। अभी ये चाइल्ड जब रेफरेंस करता है पेरेंट को, तो वो जिस कॉलम को रेफरेंस करता है वो कॉलम कंपलसरी या तो प्राइमरी की होनी चाहिए या यूनिक। क्लियर? चाइल्ड में हैव डुप्लीकेट्स एंड नल्स बट अनलेस इट इज स्पेसिफाइड। मतलब चाइल्ड टेबल में डुप्लीकेट भी हो सकता है और नल भी हो सकता है। कहाँ पर डुप्लीकेट और नल हो सकता है? तो मतलब आप जिस पर फॉरेन की लगाते हो, ये ऐसा क्वेश्चन आपको आ भी सकता है ना एमसीक्यू में या 1 मार्क्स में, कि फॉरेन की में आप डुप्लीकेट वैल्यूज या नल वैल्यूज डाल सकते हो क्या? तो डुप्लीकेट तो हम आप यहाँ पर देख सकते हो कि डुप्लीकेट वैल्यूज पर जा रही है। ऑब्वियसली एक से ज्यादा लोग एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकते हैं, मतलब डेवलपमेंट में एक से ज्यादा हमने एम्प्लॉय की वैल्यूज डाली है, एक से ज्यादा एम्प्लॉयज में हमने डिपार्टमेंट आईडी 444 ऐसा डाला है। फाइन, तो दैट मीन्स कि डुप्लीकेट तो जाता है जिस पर फॉरेन की लगाया है। नल जाएगा क्या? कैन एनीबडी टेल मी, नल जाएगा क्या? यहाँ कहीं पे नल करूँ तो चलेगा क्या? यस Yes, the foreign key allows you duplicate also and null also, right? जैसे हमने यहाँ पर देखा था on delete set null। अगर यहाँ पर कोई डिलीट किया तो यहाँ पर उसको नल करके आ जाएगा। राइट, तो फॉरेन की में ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है कि यूनिक ही होना चाहिए या नॉट नल होना चाहिए। राइट,
This is another point. Okay. Foreign key constraint can be specified only on child, not on parent. ये फॉरेन की कंस्ट्रेंट आप सिर्फ ये चाइल्ड टेबल पे कर सकते हो, पेरेंट टेबल पे नहीं कर सकते। हाँ, पेरेंट टेबल में कोई एक और ऐसा कॉलम है जिसका कोई और पेरेंट है तो आप उसमें फॉरेन की लगा सकते हो और उसके पेरेंट्स पे प्राइमरी की लगाओगे। फाइन, क्लियर? ओके, फाइन। वो किस टाइप का इनहेरिटेंस होगा? इनहेरिटेंस पढ़ा है क्या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में? ओपी सी प्लस प्लस में इनहेरिटेंस पढ़ा क्या? हेलो। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है? ओके, फाइन, दैट मींस इनहेरिटेंस। Then another is parent record can be deleted provided no child record exists। मतलब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ से रिकॉर्ड कभी भी डिलीट नहीं कर पाओगे। अगर सपोज करो कि ऐसा नीचे कोई एम्प्लॉय नहीं है जो एचआर में काम करता है तो आप एचआर को डिलीट कर सकते हो। ओके, तो नीचे एम्प्लॉय मास्टर में ये 2 डिपार्टमेंट आईडी कहीं पर आना नहीं चाहिए तो आप डिलीट कर सकते हो। मास्टर टेबल कैन नॉट बी अपडेटेड इफ चाइल्ड रिकॉर्ड एग्जिस्ट। मास्टर टेबल को आप अपडेट नहीं कर सकते हो अगर उसका रिस्पेक्टिव चाइल्ड टेबल एग्जिस्ट करता है तो अपडेट भी नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं। फाइन, नाउ तो ये रिलेशनशिप जब बनता है तब इतने कंस्ट्रेंट आते हैं। दो इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट है। Records cannot be inserted into detailed table if corresponding record in master table does not exist। मतलब ऐसा कोई रिकॉर्ड में यहाँ डिटेल टेबल मतलब चाइल्ड टेबल में ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं डाल सकती जिसका जो रेफरेंस वाला कॉलम है उसकी जो वैल्यू है वो अगर पेरेंट टेबल में एग्जिस्ट नहीं करती है तो। और वैसे ही सिमिलरली ऊपर में ऐसा कोई डिलीट नहीं कर सकती जो नीचे एग्जिस्ट करता है। तो दीज आर द कंस्ट्रेंट। अभी ये देख लेते हैं कि इसको लगाना कैसे है। ओके, तो इस पे कंस्ट्रेंट कैसे लगाओगे? तो जब भी आप क्रिएट टेबल करते हो तो क्रिएट ऊपर का टेबल का आप जैसे सिंपल क्रिएट करते हो वैसे क्रिएट टेबल नेम, डिपार्टमेंट आईडी, उसका जो भी आपको डेटा टाइप देना है वो, फिर प्राइमरी की ऐसा लिखोगे, कॉमा डिपार्टमेंट नेम, उसका डेटा टाइप एंड क्लोज। ये ऊपर का तो सिंपल है। नीचे का कैसे करोगे? तो क्रिएट टेबल नेम, मैं यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ। एम्प्लॉय मास्टर, फिर इसके अंदर एम्प्लॉय आईडी, इसमें प्राइमरी की है। फाइन, इसको सपोज मैंने दिया था वेयर केयर 2 साइज 5 और फिर प्राइमरी की। ओके, वैसे ही एम्प्लॉय नेम सब दे दोगे। उसके बाद जब आप एम्प्लॉय डिपार्टमेंट दे रहे हो, तो मैं सारी फील्ड्स यहाँ नहीं लिख रही हूँ, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट दिया, उसका आपने यहाँ पर इंटीजर दिया। ओके, वेरिएबल नहीं देना है, इंटीजर दे देते हैं। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इंटीजर। अब इंटीजर व्हाट, इंटीजर आएगा कि नंबर आएगा? नंबर आएगा, नंबर 3 सपोज। अब यहाँ पर मुझे फॉरेन की देना है तो आप क्या लिखोगे? रेफरेंसेस, स्पेलिंग देख लेना। रेफरेंसेस मतलब किसको रेफरेंस कर रहा है? तो यहाँ पर जिसको रेफरेंस कर रहा है वो पेरेंट टेबल का नाम, रेफरेंसेस व्हाट, डिपार्टमेंट, मास्टर टेबल। अभी अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जो प्राइमरी की है और अगर इसको फॉरेन की दे रहे हो तो दोनों का कॉलम का नाम सेम होना चाहिए, तो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर सेम है, जैसे यहाँ पर डिपार्टमेंट आईडी लिखा है तो यहाँ पर भी अगर डिपार्टमेंट आईडी लिखा है तो आपको यहाँ पर स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है कि
कौन सा कॉलम आप रेफरेंस कर रहे हो। लेकिन अगर ये जो एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है ये अलग है और यहाँ पर कॉलम का नाम कुछ अलग है, तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि डिपार्टमेंट मास्टर में आप कौन से कॉलम को रेफरेंस कर रहे हो, लाइक दिस। आपको ऐसा दिखाना पड़ेगा कि रेफरेंसेस डिपार्टमेंट मास्टर और डिपार्टमेंट मास्टर में ये कॉलम। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस एम्प्लॉय डिपार्टमेंट में फॉरेन की लगाई है और वो रेफरेंस करता है ये टेबल को कि ये कॉलम, राइट? क्लियर? ओके। अगर यहाँ पर भी डिपार्टमेंट आईडी होता, मतलब दोनों अगर कॉलम का नाम सेम होता तो आपको ये लिखने की जरूरत नहीं थी, वो अपने आप समझ जाता कि दोनों सेम नाम है, वो वाले कॉलम को मुझे रेफरेंस करना है। फाइन। तो दिस इज द सिंटैक्स। लिखना है तो प्लीज लिख दो। और अगर मैंने जैसे आपको बोला ऑन डिलीट सेट नल, ऑन डिलीट कैस्केड, वो सब लगाना है तो आप इसके बाद लगा सकते हो, ऐसे लिख के डायरेक्टली इसके बाद लिख देना है ऑन डिलीट सेट नल, या तो फिर ऑन डिलीट कैस्केड, ऐसा यहाँ पर लिख देना। और फिर जो आपको बाकी की जो कॉलम्स की डेफिनेशन लिखनी है वो इसके बाद आएगी। क्लियर? तो दिस इज द सिंटैक्स। मतलब एक एग्जाम्पल आपको समझा दिया कि इसको कैसे आपको लिखना है। एक बार लिख लो अपनी नोटबुक में, दिस विल हेल्प यू इन सॉल्विंग द असाइनमेंट ऑल्सो। क्लियर? डन? यस एवरीवन, डन? हाँ बोलो। क्रिएट में जब भी आप देखो पेरेंट टेबल जब बनाओगे तो उसमें तो सिंपल सी प्राइमरी की ही है, तो उसको जैसे बनाते हो वैसे। लेकिन अगर किसी टेबल पर आपको फॉरेन की लगाना है तो वो टेबल जब आप क्रिएट करते हो तो वो क्रिएट टेबल करते वक्त ही आपको ये लिखना है, રેફરન્સ लिखना है, बराबर? જેવી રીતે તમે ટેબલ ક્રિએટ કરો ત્યારે પ્રાઇમરી કી આપો છો ને, તેવી જ રીતે ફોરેન की પણ ત્યારે જ આપતા है। और अगर भूल गए हो तो बाद में आप ऑल्टर टेबल करके कर सकते हो, ऐड कंस्ट्रेंट कंस्ट्रेंट नेम करके बाद में आप मैंने जैसे सिखाया था वैसे कंस्ट्रेंट ये फॉरेन की का भी डाल सकते हो। यस? एनीवन एल्स? कोई इश्यू? हेलो? अभी तक में किसी को कुछ प्रॉब्लम? अगर आप ऑल्टर टेबल करके कर रहे हो तो ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड कंस्ट्रेंट, फिर कंस्ट्रेंट का नाम, कंस्ट्रेंट का नाम सपोज रखते हैं, ओके, दिस इज कंस्ट्रेंट का नाम। फिर आपको लिखना पड़ेगा वहां पर कौन सा कंस्ट्रेंट आप लगा रहे हो, तो फॉरेन की, ओके। फॉरेन की किस पे लगा रहे हो, तो आपके ईएमपी डीपीटी पे लगा रहे हो, ओके। और वो किसको रेफरेंस कर रहा है, तो रेफरेंसेस आपका कौन सा टेबल है, डिपार्टमेंट मास्टर, और डिपार्टमेंट मास्टर का कौन सा कॉलम, डीपीटी आईडी। आप ऐसे ऑल्टर, मतलब अगर सपोज करो कि आप टेबल क्रिएट करते वक्त भूल जाते हो फॉरेन की लगाना, तो आप ये ऑल्टर टेबल से कर सकते हो, ओके। क्लियर? कहीं कोई इश्यू है? यस एनीवन? यस एनीवन? हेलो? Okay, so we'll take a 5 minutes break.
ओके, विल टेक अ 5 मिनट ब्रेक, फिर से हम कंटिन्यू करते हैं. ओके, you may go and freshen up.